आरआरबी एनटीपीसी 2025 से रिलेटिव एक मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। जो दोस्तों हुआ वो एनटीपीसी का पेपर है, आपको पता होगा जो दोस्तों एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 5 जून घोषित हो चुकी है। और जो दोस्तों इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। एनटीपीसी 2025 का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें दोस्तों आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। का पहला प्रश्न है, जिस प्रकार पहले अक्षर समूह का संबंध दूसरे अक्षर समूह से है उसी प्रकार तीसरे अक्षर का संबंध होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है जो पहले अक्षर समूह है उसका दोस्तों संबंध दूसरे से है, यानी दोस्तों जो हर्ष है उसका शहर हो। यानी दोस्तों तो आपको बताना जो तीसरा आपको जो शब्द दिया गया इसके आगे का जो अंक शब्द है वो क्या आएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी से है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यानी इसमें दोस्तों आपका 38 आने वाला है क्वेश्चन 2 में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है जो 1857 का सिपाही विद्रोह था वो किस तिथि को शुरू हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मई 1857 ईस्वी को आपका जो 1857 का सिपाही विद्रोह था वो शुरू हुआ था। अगर दोस्तों आपको ऐसे जो प्रश्न है ये पहले से आ रहे हो तो कमेंट करके हमें बताते रहें। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मौलाना APJ अब्दुल कलाम, शौकत अली और सी JB कृपलानी, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी खान गफ्फार अब्दुल खान ने जो दोस्तों आपका लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से। अगर दोस्तों आपसे बात करी है जो आपकी जो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा है वो दोस्तों किस देश के संविधान से ली गई है, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से किसने पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत के राज्य हैं उसकी सीमा बांग्लादेश से कितने की लगती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। और दोस्तों जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है तो आपको पता होगा 4 या 96.7 किलोमीटर। यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा यही करता है भारतीय के पड़ोसी देशों में से। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्म से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्न में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इनमें से सबसे अलग कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा दोस्तों 8 और 66। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षरों शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर शब्द अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्या राइट आंसर है दोस्तों? ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी दोस्तों आपको बताना है 70 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 492 70 तथा 100 के बीच अभाज्य संख्याओं का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या, यानी दोस्तों आपको वर्गों की संख्या बतानी है कि कितनी है। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि मैं इसका एनालिसिस क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा ऐसी स्क्रीन पर इसका एनालिसिस नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं केवल आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आपको ये दोस्तों PDF चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके यस जरूर लिख दें कमेंट में। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों इसमें आपके वर्गों की संख्या कितनी है, 30 इसमें वर्गों की संख्या है। आपका अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी जो प्रश्न आकृतियां हैं। जैसे आपको बताना दोस्तों अगली यहाँ पर आकृति है वो कौन सी आएगी, ये आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी दोस्तों जो ए वाली आकृति है वो इसके जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके जगह पर आएगी। आपका अगला प्रश्न है विषम आकृति की पहचान कीजिए, यानी दोस्तों आपको बताना जो इसमें से विषम आकृति है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों इसमें से आपकी विषम आकृति क्या है, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती हैं, एक हरी गेंद को चूबने की संभावना कितनी हो सकती है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो एक हरी गेंद है उसको चूबने की संभावना कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 4/7, यानी दोस्तों 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली गई थी जिसमें से एक हरी गेंद के चूबने की संभावना निकालनी थी, वो आपकी दोस्तों कितनी है 4/7। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 16 में ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इसको आपको छोड़ देता हूँ, आप दोस्तों करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2024 को संपन्न एशियाई की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरन कप 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो 31 अगस्त 2024 को संपन्न एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी डूरन कप। तो दोस्तों आपका डूरन कप किससे का संबंधित है, फुटबॉल से। जो दोस्तों 2024 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आपका अगला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सी पैरा एथलीट एक ही पैरा ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गई हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा दोस्तों प्रीति पाल। यानी दोस्तों जो प्रीति पाल हैं वो एक ही पैरा ओलंपिक में और एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यानी दोस्तों जो अपने भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। आप दोस्तों 6 सहपाठी हैं TUVWXY में से प्रत्येक ने एक प्रवेश परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। V ने केवल T और X से अधिक अंक प्राप्त किए और W ने केवल U से कम अंक प्राप्त किए हैं। X ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। तो तीसरे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले ने 91 अंक प्राप्त किए हैं। X से 72 अंक प्राप्त हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मत V को प्राप्त अंकों की दर्शाता है। दोस्तों आपको बताना जो B है इसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों डी आपकी जो V है इसने 80 अंक प्राप्त किए हैं। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और 5 मीटर 52 सेंटीमीटर तथा 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 22वां सवाल रह गया था, तो दोस्तों मैं आपको इसको भी करा देता हूँ। तो दोस्तों आपका प्रश्न है 2 संख्याओं का लासा इनकी मासा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मासा आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 6। दोस्तों आपका इसका मासा होगा। और दोस्तों जो आपका 23 प्रश्न था इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दोस्तों ऑप्शन ए था 92 सेंटीमीटर, जो दोस्तों मैंने देख नहीं पाया था। तो आपका अगला प्रश्न है 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कियों का
जो दोस्तों लड़कों का प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों जो लड़कों का प्रतिशत कितना है 57% है, जो दोस्तों आपको लगभग में बताना था। आपका अगला प्रश्न है, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%, यानी दोस्तों जो 12 पेन बेचता है और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कितना होगा 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 560 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी दोस्तों आपको क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 रुपये क्रय मूल्य होगा, यानी CP। आपका अगला प्रश्न है, 1993 में 3 कंपनियों की औसत बिक्री और 98 में औसत बिक्री के बीच का अंतर क्या था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 20। आपका राइट आंसर है 20। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कंपनी ए और बी की बिक्री के बीच न्यूनतम अंतर क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1996। आपका अगला प्रश्न है, कंपनी सी के लिए दी गई अवधि के दौरान औसत सालाना बिक्री कंपनी बी की औसत सालाना बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 93.33%। आपका अगला प्रश्न है, 30 पेन और 75 पेंसिल को 399 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य रुपये में ज्ञात करना है। दोस्तों आपको बताना है जो पेन है उसका औसत मूल्य क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 8 रुपये। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात करनी है। दोस्तों कितनी रेंज होगी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जी राइट आंसर होगा इसकी 20 रेंज होगी। अगला प्रश्न है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है और 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं। बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी को जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10, यानी दोस्तों जो सहमत हुए थे जो लोग उनकी संख्या कितनी है 10। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ए एक काम को 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48/7 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हुआ। आपका अगला प्रश्न है, उमा की मां ने उमा को ABCD से नामांकित ब्लूबेरी की 4 टोकरियां दी। प्रत्येक बेरी का वजन 5 ग्राम है। उस टोकरी को छोड़कर जिसमें सभी बेरी साड़ी हुई हैं, जहां प्रत्येक बेरी का वजन 3 ग्राम है। उमा ने टोकरी A, B, C और D से क्रमशः 1, 2, 3 और 4 बेरी निकाली और उनका वजन 44 ग्राम प्राप्त हुआ। तो सड़ी हुई बेरी किस टोकरी में है। ये दोस्तों आपको बताना जो सड़ी हुई बेरी हैं वो किस टोकरी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टोकरी सी में जो बची हुई सड़ी बेरी हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए, यानी जो दोस्तों प्लस और माइनस के चिन्ह हैं उनको आपस में बदल दिया जाए तथा भाग और गुणा के स्थान को बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा। ये दोस्तों आपको बताना, यानी आपस में इनके चिन्ह को बदल दिया जाए तो अगर जो संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह पर वो क्या आएगी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 107, यानी दोस्तों कितनी संख्या आने वाली है 107। आपका अगला प्रश्न है, यदि माइनस और प्लस और गुणा भाग को क्रमशः A, B, C और D से निरूपित किया जाता है तो दोस्तों आपको निकालना है 9B, BC, 12D और 6A और 8 का मान निकालना है। दोस्तों कितना मान आएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 41 आएगा इसका दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मान।
आपका अगला प्रश्न है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु के बीच में कितना अंतर होगा। ये दोस्तों आपको अंतर बताना है पिता और पुत्र की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 24 वर्ष का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है दोस्तों कितना होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 96,000। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। का अगला प्रश्न है, वेकेंट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी तो उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मंगलवार। का अगला प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 0.35 मीटर है। यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 59.40। आपका अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि दोस्तों क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 280 रुपये। प्रत्येक किस्त की समान राशि है दोस्तों 12 किस्तों में 280 रुपये करके लौटाएगा। आपका अगला प्रश्न है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपये का निवेश करती है और दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है जो दूसरे वर्ष के अंत में उसका जो कुल निवेश है वो कितना होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 8610 रुपये। आपका अगला प्रश्न है, 9 सेमी लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों विकर्ण की जो आयत है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3√3। आपका अगला प्रश्न है, f(x) बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड चुनें। यानी दोस्तों आपका इसका गुणनखंड बताना है कि कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी x - 2 दोस्तों इसका सही गुणनखंड होगा। आपका अगला प्रश्न है, बिंदु 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ये 4th चतुर्थांश में स्थित होंगे। आपका अगला प्रश्न है, चोटी का उन्नयन कोण 60° है तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं। दोस्तों आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी दोस्तों 34.6 मीटर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, tan A बराबर 15/8 तथा tan B बराबर 7/24 है तो cos A - B का दोस्तों आपको मान निकालना है कितना आएगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 425/304। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, फिर वह 90° दाएं मुड़ी और फिर वामाव्रत दिशा में 45° मुड़ गई, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90° मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में की ओर है। दोस्तों आपको बताना है किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। यानी दोस्तों जो आपको ये जानकारी दी गई है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर का जवाब देना है। तो मैं तो दोस्तों केवल आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये हल आपको दोस्तों अपनी कॉपी में करना है जिससे दोस्तों आपको पता चले कि जो आरआरबी एनटीपीसीएस में कैसे पेपर में कैसे प्रश्न आ रहे हैं जो हम पे आ सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी दोस्तों आपको जो नीचे श्रृंखला दी गई है आपको बताना जो अगली है संख्या वो क्या आएगी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 275। कितनी आने वाली है 275। आपका अगला प्रश्न है, से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है।
तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। यानी दोस्तों जब कार किसी मोड़ पर मोड़ती है तो दोस्तों जो बल लगता है हमारे ऊपर वो अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। आपका अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 32 फ़ारेनहाइट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद आपको निकालना है दोस्तों, क्या होने वाला है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 20। यानी दोस्तों जो गलत श्रृंखला है वो 20 होने वाली है। आपका अगला प्रश्न है, दी गई अच्छे श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह होगा। ये दोस्तों आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी दोस्तों प्रश्नवाचक के चिन्ह पर जो समूह आएगा वो राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो कैप्चा है वो क्या है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो आपका राइट आंसर होगा मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस सन में की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 1969 ईस्वी में। यानी दोस्तों जो इसरो हुआ उसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रो10। यानी प्रो10 है वो न्यूक्लियर परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। आपका अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया कहा जाता है। यानी दोस्तों आप कोई आसानी से देख रहे हो इसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चल रहा है। आपका अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ यानी दोस्तों जो ड्राई आइस बोलते हैं वो क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। क्या है वो दोस्तों? वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है जो सूखी बर्फ है। आपका अगला प्रश्न है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सल्फर। जो दोस्तों सल्फर उपस्थित होता है प्याज में उससे दोस्तों हमारी आंखों में जलन पैदा करता है। आपका अगला प्रश्न है, ग्राफीन क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वो कार्बन का अपरूप है। तो दोस्तों जो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आगे कराएंगे हम आपको प्रैक्टिस सेट 2।